हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं नया चैप्टर के बारे में। सब्जेक्ट है स्टील स्ट्रक्चर, चैप्टर नेम है बीम। बीम के बारे में आज हम आपको डिटेल जानकारी देंगे। बीम का आपका 3 लेक्चर में टोटल सिलेबस कंप्लीट होगा। तो हम ये पहला लेक्चर है हमारा। पहले लेक्चर में बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बीम। सबको पता है धरन एक ऐसा क्षैतिज संरचनात्मक अवयव है जो ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल भार को वहन करता है, जिसके कारण धरन में क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होता है। इसे बीम कहते हैं। बीम हमेशा क्या होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है जिसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स लोड लगता है, जिसके कारण क्या करता है, इसमें बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बीम कहते हैं। बीम क्या होता है, टेंशन और कंप्रेशन दोनों जोन में होता है। ठीक है, ये हमारा बीम है। बीम में हमारा क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस होता है, ऊपर हमारा कंप्रेशन जोन आता है, नीचे हमारा टेंशन जोन आता है। ऊपर जो यूज होता है कंक्रीट यूज होता है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो यूज होता है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो हमारा यूज होता है कंक्रीट यूज होता है, नीचे क्या होता है, बास सरिया यूज होता है। यानी कि ये हमारा टेंशन जोन में होता है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमारा कंप्रेशन जोन में होता है। सिंपल से अब हम बात करते हैं बीम में वर्टिकल लोड एवं सपोर्ट रिएक्शन के फलस्वरूप बेंडिंग होता है, जिसके कारण बीम में कंप्रेशन तथा बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होता है। बीम में क्या होता है, कंप्रेशन तथा बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीम पे। तो टाइप्स ऑफ बीम कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम होते हैं। ये सब आप लोग को पढ़ाया गया है। पहला हमारा क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम, दूसरा कैंटिलीवर बीम, तीसरा फिक्स्ड बीम, चौथा क्या होता है, कंटिन्यूस बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है, ये हमारा कोई सिंपल सा एक बीम है जिसको नीचे से सपोर्ट दिया गया हो, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। अगर हम बात करते हैं कैंटिलीवर बीम की, तो कैंटिलीवर बीम क्या होता है, जिसका एक सिरा फिक्स हो और दूसरा सिरा हमारा फ्री हो। एक सिरा फिक्स हो, दूसरा सिरा फ्री हो, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कैंटिलीवर बीम कहलाएगा। अगर हम फिक्स बीम की बात करें तो फिक्स बीम में क्या होता है, दोनों सिरा क्या होता है, फिक्स होता है, ये हमारा फिक्स बीम कहलाता है। अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूस बीम, तो कंटिन्यूस बीम क्या होता है, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस पर क्या कंटिन्यूस नीचे से सपोर्ट लगा हुआ, ये हमारा क्या कहलाता है, कंटिन्यूस बीम कहलाता है। ये 4 प्रकार के यहाँ पे बीम के बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, बीम में क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट आता है, शियर फोर्स आता है, दोनों आता है। तो दोनों का डिस्कशन करेंगे हम आगे। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट आपको पता है, मोमेंट बराबर क्या होता है, हमेशा फोर्स इंटू डिस्टेंस, हमने आपको कई बार बताया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, धरन के किसी काट पर नमन आघूर्ण यानी कि बेंडिंग मोमेंट उस काट के दाईं तरफ या बाईं तरफ के सभी बलों के आघूर्णों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। यही तो होता है। ये क्या होता है, जैसे सिंपली सपोर्टेड हमारा कोई बीम है, इस पर हमारा लोड लग रहा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकाले, तो बेंडिंग मोमेंट का ये हमारी डिस्टेंशियल है, इस पे हमारा W किलो न्यूटन का नीचे से जो लोड आ रहा है, इस पर W/2 दोनों तरफ W/2 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। ऊपर से हमारा पॉइंट लोड W किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम बोलेंगे ए पॉइंट पे मोमेंट लीजिए, मोमेंट हमारा क्या होगा, W/2 इंटू L, यही तो होगा। अब आपको रिएक्शन ये भी देखना है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो रिएक्शन हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेना चाह रहे तो पॉजिटिव ले लीजिए, और माइनस लेना चाह रहे तो माइनस ले लीजिए। अगर आप पॉजिटिव लेना चाह रहे थे तो क्या होता, अगर आप पॉजिटिव लेना चाह रहे, ये क्या था, W/2 था, ये हमारा क्या था, W था, ये हमारा क्या था, यहाँ पे W/2 था, ये ए पॉइंट। अगर ए पॉइंट पे रिएक्शन लेंगे तो क्या होगा, W/2 इंटू L, माइनस में क्या हो जाएगा हमारा, बेंडिंग मोमेंट के कंडीशन में ये हमारा क्या हो जाएगा, W इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, L/2 हो जाएगी। क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारी L है, तो आधी डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। ये सब आप लोग बीम में पढ़े, आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। वही यहाँ पे क्या कर रहा है, बीजगणितीय योग के बराबर हो जा रहा है। अब रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आप रिएक्शन ऊपर की तरफ या क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ रिएक्शन पॉजिटिव लेते हैं, तो नीचे की तरफ रिएक्शन आप क्या करेंगे, माइनस निगेटिव तो लेना पड़ेगा ना। तो वही बोल रहा है, धरन के किसी काट पर नमन आघूर्ण उस काट के दाईं तरफ या बाईं तरफ के सभी बलों के गुणों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं शेयर फोर्स की, तो शेयर फोर्स के कंडीशन में क्या होता है, धरन के किसी काट पर कर्तन बल काट के दाईं ओर या बाईं ओर के सभी ऊर्ध्वाधर बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे मोमेंट की बात कर रहा है, बल आघूर्ण। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे केवल फोर्स की बात कर रहा है। फोर्स की कंडीशन का मतलब क्या हुआ, अगर हमारा ये हमारा
सिंपल सा है, ए है, सी है, बी लगा हुआ है, इसका रिएक्शन मान लीजिए निकला हुआ है W/2, ये हमारा W/2। टोटल डिस्टेंस जो हमारी है वो कितनी है, वो हमारी है L है, और जो हमारा फोर्स आ रहा है ऊपर वो हमारा W किलोन्यूटन का आ रहा है, यही तो आ रहा है। तो अगर हम बात करेंगे ए पर हमारा शेयर फोर्स क्या होता है, ए पर शेयर फोर्स क्या होगा, W/2 ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, W/2 पॉजिटिव में माइनस ये वाला रिएक्शन कहाँ पे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा W, यानी कि जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में W/2, यही तो आएगा। तो ये हमारा बीजगणितीय जो है ना, इसमें हम मोमेंट थोड़े न ले रहे हैं, इसमें हम क्या ले रहे हैं, इसमें हम कौन सा चूज करें, इसमें हम क्या ले रहे हैं, इसमें हम केवल फोर्स ले रहे हैं ना। अगर ए पॉइंट पे पूछ रहा है तो फोर्स ही तो ले रहे हैं, ए पॉइंट तक जाना है तो क्या करना है, पहले W/2 ले रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव ले रहे हैं, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो निगेटिव ले रहे हैं, केवल फोर्स ही ले रहे हैं, डिस्टेंस नहीं ले रहे। इसीलिए यहाँ पे बोला गया शेयर फोर्स क्या होता है, धरन के किसी काट पर बल उसके दाईं या बाईं और जो भी हमारा ऊर्ध्वाधर फोर्स आ रहा है उसके योग को हम क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेंडिंग। देखो संपीड़न में तनन आता है और शेयर फोर्स दोनों आता है बीम में। तो तनन में जो आता है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस, जो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू हुई सिग्मा बी सी बराबर क्या होगी, M/I/। आप लोग पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस का एक फॉर्मूला होता है, बेंडिंग स्ट्रेस में एक फॉर्मूला होता है बेंडिंग मोमेंट का, M/I इक्वल टू M/I इक्वल टू सिग्मा/Y। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, वाई ऊपर चला जाएगा ना, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, M/Y/I, यही तो होगा। सिग्मा बराबर क्या होगा, M/Y/I। सिग्मा बी सी सिग्मा बी टी का मतलब क्या है, बेंडिंग मोमेंट इन कंप्रेशन जोन। सिग्मा बी सी का मतलब, सिग्मा बी टी का मतलब क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन जोन। ये हमारा फॉर्मूला होगा, सिग्मा बी सी या सिग्मा बी टी बराबर M/Y/I। यम बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यम बराबर क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस होगा हमारा या बेंडिंग मोमेंट होगा, आई हमारा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वाई हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, आप लोग एक चीज़ पढ़ेंगे, सेक्शन मॉडुलस जेड बराबर क्या होगा, I/वाई, यही तो होगा। सेक्शन मॉडुलस जेड बराबर I/वाई। अगर ये हमारा I/वाई होगा ना, जेड की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो क्या होगा, M/Z हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा, यानी कि सिग्मा बी सी या सिग्मा बी टी बराबर क्या होगा, M/Z। समझ में आ रहा है ना, जिसे कहने का मतलब ये है M/I/Y, यही है ना। अगर हम इन दोनों को मिला के जेड कर दें तो जेड हमारा क्या हो जाएगा, जेड बराबर क्या होगा, I/वाई, यही तो होगा। तो वाई ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके जगह जो होगा हमारा जेड हो जाएगा, वही यहाँ पे लिखा गया है, सिग्मा बी सी या सिग्मा बी टी बराबर M/Z। अच्छा, बेंडिंग का कंडीशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा क्या निकल के आएगा, यहीं से हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा, M बराबर जेड उधर चला जाएगा, सिंपल सा है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा, सिग्मा बी सी या सिग्मा बी टी बराबर जेड, ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, सिग्मा बी सी या सिग्मा बी टी आपको बताएं संपीड़न या तनन में क्या होगा, हमारा बेंडिंग स्ट्रेस होगा, जेड हमारा क्या होगा, सेक्शन मॉडुलस होगा। इसके बाद बात करते हैं परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस हमने आपको बताया सिग्मा बराबर सिग्मा बी सी या सिग्मा बी टी बराबर 0.6 F/Y, ये हमने आपको बताया था पहले। क्या बताया था, टेंशन के केस में या कंप्रेशन के केस में हमारा जो सिग्मा की वैल्यू होती थी वो हमारी कितनी थी, 0.6 F/Y होती थी। और अगर बेंडिंग के केस में हमने क्या बताया था, 0.66 F/Y। बियरिंग के केस में हमने क्या बताया था, 0.75 F/Y बताया था। और क्या बताया था हमने, शियर स्ट्रेस के केस में बताया था अगर मैक्सिमम होगा तो 0.45 होगा, अगर टाउ मिनिमम या एवरेज होगा तो उस कंडीशन में 0.40 F/Y होगा। यहाँ भी F/Y हमने ये सब आपको पहले ही लेक्चर में क्लास में हमने आपको डिटेल में बता दिया है। और F/Y इक्वल टू क्या होता है, माइल्ड स्टील के लिए ज़्यादातर हम F/Y की जो वैल्यू लेते हैं वो कितनी लेते हैं, 250। लेकिन अगर क्वेश्चन में F/Y की वैल्यू दे दी गई होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चलेंगे। यहाँ पे F/Y क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस इन स्टील, ये हमने आपको कई बार बताया। यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, अगर कोई भी हमारा मेंबर है इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको हम खींचते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारा सरिया होगा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा ना, इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा ना, ये कुछ ना कुछ क्या होगा, फैलेगा ना, फैलता हुआ चला जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। ठीक है,
तो हमारा यील्ड स्ट्रेस और सिग्मा बीटी किस पे डिपेंड करेगा, ये हमारा डिपेंड करेगा प्लेट की थिकनेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो हम बेंडिंग बीम में जो हम सेक्शन यूज करते हैं वो कौन कौन सा सेक्शन यूज करते हैं, पहले आप लोग ये देख लीजिए। एंगल सेक्शन यूज करते हैं, टी सेक्शन यूज करते हैं, आई सेक्शन यूज करते हैं, चैनल सेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, ये सब सारे सेक्शन होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्लेट थिकनेस की, तो अगर 20 mm की थिकनेस है तो जो वाइड यील्ड रेस एफ वाई की जो वैल्यू वो कितनी होगी, 250 mm होगी। अगर हम बात करते हैं 20 से 40 mm प्लेट की थिकनेस है तो एफ वाई की जो वैल्यू होगी वो 240 mm लेके चलेंगे। अगर हम बात करते हैं ग्रेटर देन 40 mm, यानी कि जो प्लेट की थिकनेस है वो ज़्यादा है 40 mm से, तो इस कंडीशन में क्या होगी, जो एफ वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 230 होगी। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो ये कहाँ से आ गया, तो ये सिंपल से आ गया। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बी सी सिग्मा बी टी बराबर 0.66 एफ वाई। ये तो 0.66 ठीक है, अगर 20 mm तक हमारी वैल्यू हुई तो एफ वाई की वैल्यू 250। जब यहाँ पे 250 रखोगे तो क्या निकल के आएगा, 165 निकल के आएगा। और जब 20 से 40 mm की बात करेंगे तो एफ वाई की वैल्यू 240, जब इसको यहाँ पे रखोगे, एक मिनट, जब 20 से 40 mm की बात करेंगे तो एफ वाई की वैल्यू 240, जब 240 यहाँ पे रखोगे तो सिग्मा बी सी की वैल्यू हमारी निकल के कितनी आएगी, 158 निकल के आएगी। वही अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हमारी 40 mm से ज़्यादा है प्लेट की थिकनेस तो हमारी एफ वाई की वैल्यू कितनी है, 230 mm है। जब ये 230 mm यहाँ पे रखोगे एफ वाई की जगह तो हमारा क्या होगा, सिग्मा बी सी या सिग्मा बी टी की जो वैल्यू निकल के कितने की, 151.8 निकल के आएगी यहाँ से। ये सब आपको याद रखना। अगर कुछ आपको नहीं याद है तो ज़्यादातर एफ वाई यूज होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ वाई की वैल्यू रख देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा सिग्मा बी सी या सिग्मा बी टी कितने निकल के आएगा, 165 निकल के आएगा। ये तो आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ वी इक्वल टू वी अपॉन डी इंटू टी डब्ल्यू। वी अपॉन डी इंटू टी डब्ल्यू, टी डब्ल्यू इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हम सेक्शन यूज कर रहे हैं या तो हमारा चैनल सेक्शन है, चैनल सेक्शन अगर होगा, ये हमारा क्या है चैनल सेक्शन, ये हमारा क्या होगा वेब होगा, ये हमारा क्या होगा फ्लैंज होगा। अगर हम यहाँ पे आई सेक्शन यूज करते हैं तो आई सेक्शन के कंडीशन में हमारा क्या होगा, अगर हम यहाँ पे आई सेक्शन यूज करते हैं तो आई सेक्शन की कंडीशन में हमारा क्या, ये हमारा क्या होगा फ्लैंज होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा वेब होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टी डब्ल्यू जो है वेब की थिकनेस है, टी डब्ल्यू क्या है, वेब की थिकनेस है। इसलिए जो शेयर स्ट्रेस का फॉर्म, ये सब आपको सोम में पढ़ाया गया, सब चीज़ें आपको सोम में पढ़ाया गया और आरसीसी में भी आपको अगेन एंड अगेन पढ़ाया गया। तो यहाँ पे टाउ वी इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन डी इंटू टी डब्ल्यू। डी जो होगा वो टोटल थिकनेस होगा, जो हमारी धरन होगी बीम होगी उसकी टोटल हमारी डेप्थ होगी। वी हमारा क्या है, अपरूपण वाला शेयर फोर्स है। शेयर फोर्स आपको पता है, फोर्स का जो बीजगति जो होता है वो हमारा शेयर फोर्स कहलाता है। डी हमारा धरन की टोटल गहराई है, टी डब्ल्यू क्या है, वेब की थिकनेस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हम क्या बताए थे आपको, 3/, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो आपका होता है टाउ बी एम इक्वल टू क्या होता है, 3/2 टाउ एवरेज होता है, या टाउ बी एम इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, अगर 3/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1.5 टाउ बी ए होगा। ये आपको याद रखना है सिंपल से। ठीक है, टाउ बी ए की जो वैल्यू होगी 3/2, टाउ बी एम की जो वैल्यू होगी 3/2 टाउ बी ए होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं परमिसिबल शेयर स्ट्रेस। अकॉर्डिंग टू स्टील टेबल परमिसिबल शेयर स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम के लिए हमने आपको बताया था टाउ बी एम इक्वल टू 0.45 एफ वाई, और एवरेज कहिए या मिनिमम कहिए, मिनिमम के लिए हम आपको क्या बताए थे, 0.40 एफ वाई बताए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टाउ बी ए की जो वैल्यू है ये भी किस पे डिपेंड करती है, ये भी डिपेंड करती है प्लेट की थिकनेस पे। प्लेट की मोटाई के अनुसार या आधार पर जो एवरेज शेयर स्ट्रेस का मान है वो कितना लिया जाता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है प्लेट की थिकनेस पे डिपेंड करता है फुल्ली। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर प्लेट की थिकनेस 20 mm तक होगी तो हमारा टाउ बी ए की वैल्यू 100 मेगा पास्कल कहिए या न्यूटन पर mm स्क्वायर कहिए, बात बराबर है। अगर प्लेट की थिकनेस 20 mm से 40 mm तक होगी तो टाउ बी ए की वैल्यू जो होगी वो 96 mm होगी। अगर प्लेट की थिकनेस 40 mm से ज़्यादा होगी तो हमारा टाउ बी ए की वैल्यू जो होगी क्या होगी, 92 MPa होगी, मेगा पास्कल। आपको एक चीज़ याद रखना, ज़्यादातर जो प्लेट की थिकनेस होगी वो 20 mm तक क्वेश्चन में देखा गया है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग ये वैल्यू तो याद ही रखेंगे, टाउ बी ए की वैल्यू जो होगी 100 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन में ये सब चीज़ें आने वाली है, ऐसा नहीं कि ये सब आपको ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, हवा में पढ़ाया जा रहा है, फालतू में पढ़ाया जा रहा है। सब चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये सब आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों,
ये आपका फर्स्ट वीडियो था। अभी इसके आगे भी 2 वीडियो और हैं, उसमें हम आपको डिटेल इसकी डिजाइनिंग के बारे में बताएंगे, डिजाइनिंग स्टेप के बारे में बताएंगे, डिजाइनिंग स्टेप हो जाएगा उसके बाद न्यूमेरिकल के बारे में बताएंगे। सब आपको ये सब पढ़ना सब इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ के लिए भी। ये सब आप सिविल है तो ये सोच लीजिए सब आपको जेई में आएगा। जितना भी पोर्शन आपको हमने बताया है, ये हमने आपको बताया टाउ बी ए की वैल्यू जो बताया, ये परमिसिबल स्ट्रेस जो बताया, टाउ बी एम की वैल्यू यहाँ पे बताया है, ये जो हमने प्लेट थिकनेस की साइज के आधार पर यील्ड स्ट्रेस सिग्मा बी सी के वैल्यू बताया है, ये सब जेई में आता है। यहाँ पे सिग्मा बी सी या सिग्मा बी टी बराबर एम बाई जेड निकालने के लिए आता है। बेंडिंग क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, शेयर फोर्स क्या होता है, आप लोग बीम पढ़े ही होंगे सो में, ये आता है जेई में। ये सब चीज़ें जेई में आती हैं, इसलिए सब चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी है और डिप्लोमा एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।